हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 में आ सकते हैं। पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सन 1900 कब? 51 में, ठीक है। अब प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा? प्रजनन अंगों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना ही क्या कहलाता है? प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और यौन जीवन। प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और यौन जीवन। अब एमटीपी का पूरा नाम क्या है? एमटीपी का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। एमटीपी अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1971 में। वैक्सीटॉमी किस पर की जाती है? पुरुषों पर। वैक्सीटॉमी किस में की जाती है? पुरुषों में। ट्यूबेक्टॉमी किस में की जाती है? स्त्री में, ठीक है। अब परिवार नियोजन का अर्थ क्या है? जन्म दर को नियंत्रित करना, ठीक है। परिवार नियोजन का अर्थ है जन्म दर को नियंत्रित करना। कंडोम किस विधि का उदाहरण है? यांत्रिक, बैरियर विधि। कॉपर टी किसका उदाहरण है? कॉपर टी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, IUCD। अब सहेली क्या है? सहेली जो कि एक टैबलेट होती है, भारत में बनी गर्भ निरोधक गोली होती है। और सहेली में कौन कौन से हार्मोन पाया जाता है? सेंट क्रोमन हार्मोन, ठीक है, और मेलोक्सीफेने ये भी होता है। अब आगे IUCD का पूरा नाम क्या है? इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कौन सी विधि स्थायी होती है? शल्य चिकित्सा विधि, यानी कि जो सर्जिकल द्वारा किया जाता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब वैक्सीटॉमी में कौन सी नलिका काट दी जाती है? अगला क्वेश्चन है, वैक्सीटॉमी में कौन सी नलिका काट दी जाती है? तो वास डिफरेंसिस, ठीक है। अब ट्यूबेक्टॉमी में कौन सी नलिका काट दी जाती है? फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है ट्यूबेक्टॉमी में। और वैक्सीटॉमी में वास डिफरेंसिस, ठीक है। अब कंडोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसके लिए गर्भ निरोध और यौन रोगों से बचने के लिए कंडोम का उपयोग किया जाता है। लय विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? एंडोत्सर्जन चक्र पर लय विधि आधारित है। स्तनपान अमोनिया विधि कब तक कारगर रहती है? स्तनपान अमोनिया प्रसव के 6 महीने तक स्तनपान अमोनिया विधि कारगर रहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोइटस इंटरप्ट्स क्या है? वीर स्खलन से पहले लिंग बाहर निकाल लेना कोइटस इंटरप्ट्स कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान वाले तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स का पूरा नाम क्या है? एक्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्स का कारक क्या है? HIV वायरस, ठीक है। एक्स का कारक क्या है? HIV वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब गोनोरिया और सिफिलिस किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से। हम सभी जानते हैं गोनोरिया और सिफिलिस किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से। एड्स किससे फैलता है? संक्रमित रक्त, वीर्य, दूध या यौन संबंध से। एड्स की खोज किसने की थी? ल्यूक मोंटेनियर। एड्स की खोज किसने की थी? ल्यूक मोंटेनियर, ठीक है। कौन सा रोग यौन रोग नहीं है? मलेरिया, बिल्कुल। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का दूसरा नाम क्या है? IVF इसको बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF में कौन से 2 कोशिका प्रकार मिलाए जाते हैं? शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। अब प्रजनन स्वास्थ्य का राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या कहलाता है? RCH। इसका पूरा नाम मैंने पहले की वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स इस चैप्टर की। अब RCH का पूरा नाम फिर से आ गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। RCH कब शुरू हुआ था? 1997 में। परिवार नियोजन में भारत सबसे पहले कौन सा देश था? मतलब सबसे पहला कौन देश था? भारत था। विवाह की न्यूनतम आयु भारत में लड़के 21 वर्ष, लड़कियां 18, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। IUCD में तांबा क्यों लगाया जाता है? शुक्राणु की क्रियाशीलता को कम करने के लिए। शुक्राणु की क्रियाशीलता को कम करने के लिए IUCD में क्या लगा दिया जाता है? तांबा, ठीक है। अब ओरल पिल्स क्या करती है? एंडोत्सर्जन को रोकती है। ओरल पिल्स क्या करती है? एंडोत्सर्जन को रोकती है। माला डी किस प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है? ओरल पिल, मौखिक गोली, ठीक है।
कॉपर टी किस विधि से गर्भ निरोध करता है? निषेचन रोकता है। कॉपर टी क्या कर देता है? निषेचन को रोक देता है। शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो कि इस वीडियो से पक्का ऑब्जेक्टिव फंसेगा 100%, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब एड्स रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। गोनोरिया रोग का जीवाणु क्या है? नाइजेरिया गोनोरिया। ठीक है, सिफिलिस रोग का जीवाणु क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। हर्पिस रोग का कारण क्या होगा? हर्पज सिम्प्लेक्स वायरस। जननांग मौसा का कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय में स्थापन के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन फटाफट शुरू करते हैं। कृत्रिम गर्भधान AI का अर्थ क्या है? कृत्रिम गर्भधान AI का अर्थ क्या है? शुक्राणु को सीधे स्त्री जनन पश्च में प्रविष्ट कराना। ICSI का पूरा नाम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। बांझपन का कारण हो सकता है शुक्राणु की संख्या कम होना या अंडोत्सर्जन का ना होना। ठीक है, अब प्रजनन स्वास्थ्य का मूल उद्देश्य क्या है? स्वस्थ, जिम्मेदार और जागरूक समाज बनाना प्रजनन स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सहेली गोली का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत, CDRI लखनऊ में। गर्भपात के लिए कौन सा कानून लागू है? MTP एक्ट 1971। फैमिली प्लानिंग शब्द किस वर्ष प्रयोग हुआ था? 1952 में। कौन सा गर्भ निरोधक अस्थायी है? कंडोम, कॉपर टी, गोलियां, ये सब अस्थायी हैं। ठीक है, कौन सी विधि स्थायी गर्भ निरोधक है? वैक्सेटोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये हमेशा के लिए होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।